हाय बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा है आप लोग मजे में होंगे एंड विश यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। तो चलिए हम लोग कवर करते हैं हमारे अमंडा पोएम को, जिसके पोएट है रॉबिन क्लीन। और उन्होंने बहुत ही खूबसूरत तरीके से हम पेरेंट्स को यह बताने की कोशिश की है कि कैसे हमें अपने बच्चों का लालन पोषण करना चाहिए, कैसे उनको अपब्रिंग करना चाहिए और कैसे हर बात पर उनको रोकना टोकना नहीं चाहिए। ये सोसाइटी कितनी भी आगे बढ़ जाए, लेकिन लड़कियों के लिए अभी भी एक ऑब्स्टैकल का काम करती है ना। बार बार उसे हम लोग रोकने और टोकने का काम करते हैं ताकि हमारे समाज उसके ऊपर उंगली ना उठा सके। बच्चियों को छोटे से ही सिखाया जाता है कि उन्हें कैसे चलना है, उन्हें कैसे रहना है, उन्हें कैसे अपने फैमिली के साथ रहना है, कैसे अपने समाज में चलना है, ये सब कुछ सिखाई जाती है। लेकिन वहीं पे लड़कों के लिए कोई रोक टोक नहीं होता है। तो चलिए इस पोएम के द्वारा हम लोग समझते हैं कि कैसे हमें अपने बच्चों को हर चीज में रोकना टोकना नहीं चाहिए, क्योंकि वे लोग डिप्रेशन का शिकार होने लगते हैं। वो लोग चाहते हैं कि हम भी आजादी से जी सके। जैसे कि लड़कों के लिए आजादी है, वैसे लड़कियों के लिए भी होनी चाहिए। और हम पेरेंट्स उन्हें सही शिक्षा देने के लिए उन्हें बार बार रोकते और टोकते हैं। और इस कारण से उनकी जो अपनी आजादी है, उनकी जो चाइल्डहुड की समय है, जो टीनेज का जो बहुमूल्य समय है, उसको हम लोग छीनने की कोशिश करते हैं। उन्हें एक केयर फ्री लाइफ रहने से वंचित कर देते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं, पोएम को समझते हैं कि कैसे उसकी मम्मी एक छोटी सी बच्ची को बार बार रोकती है और समझाने की कोशिश करती है, और कैसे वो अपनी बेटी को टोकती है। तो चलिए पढ़ते हैं। Don't bite your nails, Amanda. Don't hunch your soldiers, Amanda. Stop that slouching and sit up straight, Amanda. तो यहाँ अपनी बेटी को, जिसका नाम अमंडा है, उसकी माँ बताती है कि बेटा तुम अपने नेल्स को मत काटो, नाखून को मत काटो, और अपनी सोल्जर्स को झुकाओ मत, है ना, हंच मत करो, और एकदम ढीला होकर मत बैठो, ओके, एकदम सिट अप स्ट्रेट। तो यहाँ पे जो लड़की है वो अपने इमेजिनरी वर्ल्ड में खो जाती है, और वो क्या समझती है अपने आप को, सी कंसिडर्स हरसेल्फ एज अ मरमेड। मरमेड का मतलब मेरे प्यारे बच्चों क्या होता है, जल परी, ओके। तो वो देख रही है कि देयर इज अ लैंग्वेज एमरल्ड सी। वो देख रही है कि एक शांत सी है जिसमें कोई एक्शन नहीं दिखाई दे रहा, ओके। और वो एमरल्ड सी है, यानी वो ग्रीन कलर का दिख रहा है सी। समुद्र में जो प्लांटेशंस नीचे हुआ रहता है ना, तो उस कारण से, प्लांट्स के वजह से जो पानी है वो ग्रीनिश कलर का दिख रहा है, ओके। तो उसको बोला गया है एमरल्ड सी, वेयर द सोल इनहैबिटेंट इज मी, यानी वहां का इकलौता निवासी मैं खुद होंगी। अ मरमेड ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली, एक मरमेड, एक जलपरी जो कि आराम आराम से खुशी पूर्वक उसमें तैर रही होगी, ओके। तो ये बच्ची अपने आप को एक मरमेड जैसा कल्पना कर रही है, जो उसमें आराम से खुश होकर खोए जा रही है और तैर रही है। नेक्स्ट पैराग्राफ को कवर करते हैं। डिड यू फिनिश योर होमवर्क, अमांडा? डिड यू टाइडी योर रूम, अमांडा? आई थॉट आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज, अमांडा। तो फिर उसकी माँ बोलती है कि क्या तुमने अमांडा अपना होमवर्क कंप्लीट किया, या फिर अपना रूम को साफ किया, या फिर अपने शूज को क्लीन किया? तो उस वक्त वो बच्ची फिर अपने इमेजिनरी वर्ल्ड में खो जाती है, और वो कहती है आई एम एन ऑर्फन रोमिंग इन द स्ट्रीट। वो अपने आप को ऑर्फन कंसिडर कर रही है। क्यों? क्योंकि एक ऑर्फन को रोकने टोकने वाला कोई नहीं होता, एक अनाथ को रोकने टोकने वाला कोई भी नहीं होता, और इसीलिए वो अपने आप को ऑर्फन समझती है। I pattern soft dust with my hushed bare feet. The silence is golden and the freedom is sweet. वो अपने आप को ऑर्फन कंसिडर कर रही है, जो कि एक स्ट्रीट में इधर से इधर भटकती है, और वो जो डस्ट है उसमें वो अपने नंगे पाँव से क्या कर रही है, डिजाइन्स को बना रही है, ओके। और यहाँ पे वो कंसिडर कर रही है साइलेंस को गोल्डन जैसा प्रीशियस। वो बोलती है कि साइलेंट में रहना, जहाँ कोई रोकने टोकने वाला नहीं हो, वो बहुत ही प्रीसियस होता है, जस्ट लाइक अ गोल्ड, ओके। और फ्रीडम जो होती है वो बहुत ही मीठी होती है।
क्योंकि यहाँ पे जब वो अपनी माँ के साथ रहती है तो उसे साइलेंस के लिए वो तरस जाती है। उसकी माँ उसको बार बार रोकते टोकते रह रही है, उसकी फ्रीडम में अड़चन आ रही है। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं उसकी माँ क्या बोलती है। डोंट ईट दैट चॉकलेट अमांडा। वहां बोला जा रहा है कि अमांडा चॉकलेट मत खाना। रिमेंबर योर एक्ने अमांडा, यानी जो पिंपल्स तुम्हारे चेहरे पे हो रही है ना उसको याद करो और चॉकलेट बिल्कुल मत खाना। विल यू प्लीज लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू अमांडा। क्या तुम मेरे तरफ देखोगी जब मैं तुमसे बातें कर रही हूं? तुम मुझे नजरअंदाज करने की कोशिश बिल्कुल मत करो। तो यहाँ पे फिर से अमांडा अपने आप को कंसिडर करती है रैपेंजल के जैसा, जो कि एक परी है, जो कि एक राजकुमारी एक टावर में रह रही है। ओके, और वहां से कोई आ जा नहीं सकता जब तक कि वो अपने बाल को लटकाए ना। तो वो समझती है, अमांडा अपने आप को कंसिडर करती है रैपेंजल की स्टोरी से, उसको कनेक्ट करती है और बोलती है कि मैं एक रैपेंजल के जैसा जीना चाहती हूँ, जहां पे कोई आएगा जाएगा नहीं, और मैं कभी भी किसी के भी आने के लिए टावर पे अपने बालों को बिल्कुल नहीं लटकाऊंगी, ताकि मैं एक साइलेंस भरी जिंदगी जी सकूं, जहां पे सिर्फ कामनेस हो, जहां पे सिर्फ शांति हो और जहां पे सिर्फ खुशियां हो। कोई रोकने टोकने वाला बिल्कुल ना हो। ओके, आई एम अ रैपेंजल, आई हैव नॉट अ केयर लाइफ इन अ टावर, अ ट्रैंक्विल एंड रेयर, आई विल सर्टेनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर। तो हम लोग समझ सकते हैं कि वो बोल रही है कि मैं वहां पे केयरफ्री लाइफ जीऊंगी और कभी भी बाल किसी के लिए लटकाऊंगी नहीं कि कोई ऊपर आ सके। ओके, स्टॉप दैट सल्किंग एट वंस अमांडा, यू आर ऑलवेज सो मूडी अमांडा, एनीवन वुड थिंक दैट आई नैग एट यू अमांडा। तो यहाँ उसकी माँ बोलती है कि इस तरह से मुंह बना के वहां रहना बंद करो, मेरे तरफ देखो, कोई भी समझेगा कि मैं अपनी बच्ची को एम्बेरस कर रही हूँ, बार बार परेशान कर रही हूँ, यानी मेरे तरफ देखो। तो अब उसके बाद बेटी कुछ भी इमेजिन नहीं करती है, यानी उसकी माँ उसे बार बार रोकती और टोकती है और वो सफोकेटेड महसूस कर रही है। तो हमें हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए अपने बच्चों के अपब्रिंगिंग्स के दौरान कि उसके जीवन में हम लोग अड़चन का काम ना करें, उसको सही और गलत का पहचान बहुत ही खूबसूरत तरीके से दे। ओके, और कभी भी उसे बार बार उसके माने अपब्रिंगिंग में ऑब्स्टेकल का काम मत करे कि उनके माइंड में निगेटिविटी आने लगे पेरेंट्स के खिलाफ, और उन्हें हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग के तरफ आगे बढ़ाने की कोशिश करें और कभी भी लड़की और लड़कों में भेदभाव ना करें। तो चलिए हम लोग फिगर ऑफ स्पीच की तरफ बढ़ते हैं। ओके, फर्स्ट लाइन में जो फर्स्ट वर्ड है और सेकेंड लाइन में वही वर्ड को रिपीट किया गया, यानी दो कंसेक्यूटिव लाइंस में फर्स्ट वर्ड को रिपीट किया गया, दैट इज एनाफोरा। ओके, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि एसोनेंस का यूज किया गया सेकेंड लाइन में, यानी रिपीटेशन ऑफ वॉवल साउंड। ओ का रिपीटेशन है डोंट में, योर में, सोल्जर में। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि एलिट्रेशन का यूज हुआ है। ओके, यानी यहाँ पे एलिट्रेशन में कौन सा कॉन्सोनेंट यूज हुआ है बेटा? इनिशियल कॉन्सोनेंट एस का रिपीटेशन है। स्लाउचिंग, सिट, स्ट्रेट, दैट इज एलिट्रेशन। उसके बाद अमांडा का रिपीटेशन है फर्स्ट पैरा में। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे एमरल्ड सी, यानी सी को एमरल्ड के जैसा लाइक और एज लिख के दिखाया नहीं गया, उसको मान लिया गया, दैट इज मेटाफर। उसके बाद एल्यूशन का यूज किया गया है ना, मरमेड का, कोई फेमस स्टोरी या कोई फेमस पर्सनालिटी को यूज किया जाए कंपैरिजन दिखाने के लिए, दैट इज एल्यूशन। उसके बाद एनाफोरा का फिर यूज हुआ है, डिड रिपीट हुआ है। फिर यहाँ अमांडा का रिपीटेशन है। नेक्स्ट देखेंगे कि एसोनेंस का यूज किया गया है ना, ओ का रिपीटेशन है। आई थॉट में ओ, टोल्ड का ओ, यू का ओ, फिर योर का ओ, दैट इज एसोनेंस मींस रिपीटेशन ऑफ वोवेल साउंड। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे साइलेंस इज गोल्डन एंड फ्रीडम इज स्वीट, दैट इज मेटाफर। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि फिर फिफ्थ पैराग्राफ में अमांडा का रिपीटेशन हुआ है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि विल यू प्लीज लुक एट मी, ये एसोनेंस का है ना यूज, जहां पे वॉवल साउंड ई एंड ओ का रिपीटेशन है। नेक्स्ट देखेंगे कि यहाँ पे रैपेंजल, आई एम रैपेंजल, आई हैव नॉट अ केयर, यहाँ पे कॉन्सोनेंस का यूज किया गया है, यानी यूज ऑफ आर कॉन्सोनेंट। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि एल्यूशन का यूज हुआ है, यानी रैपेंजल फिर एक दूसरा कैरेक्टर है जिसको यूज किया गया है, और यहाँ पे फिर अमांडा का रिपीटेशन है,
और यहाँ पे स्टॉप दैट सल्किंग एट वंस अमंडा, स्टॉप एस, सल्किंग एस, यानी इनिशियल कॉन्सोनेंट इज रिपीटेड, दैट इज alliteration. So hope you like my video. Thank you for watching. Please like and subscribe my channel.